बोलूं मैं भी बोलूंगा क्यों नहीं हुआ मैं सबको बताऊंगा। बहन दोस्तों, वो आरोपी पर महाभारत, कायर अर्जुन पहन लो चूड़ियां, यानी ये सीधे अर्जुन के ऊपर आरोप हैं जो वो आरोपी के महाभारत के अध्यक्ष थे। हाँ जी दोस्तों, 28 से 30 लाख सैनिकों में निराशा। सवाल पूछा जा रहा है हम किसको समर्थन करें, ये क्या हो रहा है। आप हर एक के वीडियो सब कुछ हो रहा है वो सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने आप को सच बताने की कोशिश कर रहा है और दूसरे को झूठा। और अब मैं बात कर रहा हूं एफबीए, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़, रिटायर्ड सूबेदार, जो कि एफबीए बना और एफबीए को दावा कर रहे हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कि मैं उनकी मदरलैंड हूं, यानी हमने जन्म दिया है। सबका सैनिक संघर्ष लगातार 14 फरवरी से जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन सब तरीके से वो कर रहे हैं। उन्होंने एफबीए बनाया, उन्होंने कहा कि हमने बड़ा एक संगठन बनाया ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जाए और हमारी एकता की ताकत सामने सरकार को दिखाई जाए। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि एफबीए बनने के बाद कुछ लोगों की नकारात्मक रवैया या उन्होंने विश्वासघात किया है हमारे साथ भी और सभी सैनिकों की मांगों के साथ और सैनिकों के साथ। सीधा सीधा आरोप का आप वीडियो सुन सकते हैं। 23 जुलाई को जब अर्जुन सिंह राठौड़ ने प्रोग्राम लीक के पूरे देश के साबका 28 लाख साबका सरकार ने जो बेवकूफ बनाया कि संसद घराओ वास्ते काल दी सी, लेकिन उन्होंने संसद घराओ काल मना कर दिता। उन्होंने लत्तां ने भार नहीं झलिया, उन्होंने कहा कि नहीं सानू धमकियां मिलियां ने परचे हो जाएंगे। अज असीं संसद घराओ किया, सानू भी धमकियां मिलियां, साडे न्याय करपाल नूं, साडे स्पोक्सपर्सन ललित तलवार नूं और सानू भी मिलियां कि तुहाडे ते परचे, लेकिन असीं परचिਆਂ तो नहीं डरदे। मैं 17 ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕਠੂਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ नहीं चाहिए। 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, एफबीए का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं आया? तो आज हम आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी लेके आ रहे हैं। मेरे वीडियो के बाद में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी का एक वीडियो है कटवा मीटिंग का, वो आपको पूरी सच्चाई से अवगत करवा देगा। सैनिक भाइयों, फेडरेशन के अंदर फाउंडर मेंबर लोकेंद्र सिंह जी और गजेटेड ऑफिसर सरकारी ऑफिसर राजदीप सिंह जी ने इसका काम लिया था रजिस्ट्रेशन का, कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे मेरठ के किसी वकील से बात करके, और 5 अगस्त से इन्हीं के पास में पूरे पेपर है, यही उन कागजों को लेके दबा के बैठे हुए, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अभी तक। इसका जवाब भी एफबीए के अर्जुन सिंह ने दिया है, आपको उससे भी अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा है सबसे पहले अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आखिर क्यों नहीं हुआ, और जब हम धरना दे रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारा साथ वो क्यों नहीं दे रहे हैं। हम संसद के घेराव की बात, कोई राजनीतिक मंच नहीं था, हम जवानों के मांगों को लेकर जा रहे थे, पर आपने साथ नहीं दिया। आप देख सकते हो उस पर बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, क्यों नहीं इस अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की जाए। इन्होंने विश्वासघात किया है, पीठ में ये डाला है, हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं, नेतागिरी कर रखी, तमाम तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और वो भी सीधे सीधे सोशल मीडिया के ऊपर। अभी बात है कौन सही या कौन गलत, क्या सही और क्या गलत, इसके लिए आप समझ सकते हो, आप हर एक के वीडियो देख रहे होगे, सब कुछ आप समझ सकते हो, जानते हो। लेकिन लोग पूछ रहे हैं हम किसका समर्थन करें। हम कह सकते हैं आप मुद्दों का समर्थन करिए, आप आरोपी की अनोमलीज का समर्थन करिए, इक्वल एमएसपी का समर्थन करिए, आप किसी के चेहरे का समर्थन मेरी तरफ से न करिए, बाकी आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। जो आगे बढ़ रहा है उसका साथ दीजिए, जो और इधर उधर दाएं बाएं जा रहा है आप दो दिशाहीन है, यानी हम समझ रहे हैं कि वो आरोपी के लिए क्या प्रेशर बनाना है सरकार पे। बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, आप जरूर सहभागिता कर सकते हो। जो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए ये जवाब है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। अभी मैं बात कहता हूं, हर एक आप छोटे छोटे वीडियो देखिए, उसमें अर्जुन सिंह राठौड़ का जिनके ऊपर चूड़ियों का लगाया और कई तरह के तीर फेंके जा रहे हैं, अब उन्होंने क्या जवाब दिया है, बड़ा जवाब है, थोड़ा शांति से सुनिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, फेडरेशन की मेन बॉडी द्वारा जो बहुमत से चुनाव के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अनुसार चुनाव प्रक्रिया अभी चल रही है।
सभी संगठनों के अध्यक्ष और सचिवों से मेल पर और फ़ोन पर बातचीत करके उनको चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे दी गई है। आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर कुछ कुंठित लोग हैं जो बड़ा जी जान लगा करके फेडरेशन के खिलाफ दुष्प्रचार का उन्होंने ठेका लिया हुआ है। और ये वो लोग हैं जो चुनाव का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी फितरत ही है, मौका लगे तो सबको गालियां दे दो। तो जो मनुष्य और जो सदस्य गाली खाए हुए हैं वो तो इनको वोट देने से रहे। आपने देखा 20 सितंबर 23 को दिल्ली में भी एक आयोजन किया गया और वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे फेडरेशन को पानी पी पी कर गालियाँ दे रहे थे, फेडरेशन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगा कि ये पूरा आयोजन कोई सरकार से मांग करने के लिए या ओआरओपी के मुद्दे के लिए नहीं था, बल्कि केवल और केवल फेडरेशन और अर्जुन सिंह राठौड़ के खिलाफ कोई मोर्चा खोला गया था। खैर, इनकी फितरत इनको मंजूर करते रहें। ये लोग सैकड़ों संगठनों के डेलीगेट द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उनको नहीं मानना चाहते, बायलॉज को जला देने की बातें करते हैं और वो भी कहीं आपस में नहीं, पब्लिक मंच के ऊपर ऐसी बातें करते हैं, जला दो बायलॉज को, गंगा में फेंक दो इनको। और एग्जीक्यूटिव कमेटी के और एक जिम्मेदार पद पर बैठ करके 5 महीने बाद में ये भी कह दिया गया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी किससे बनाई गई। तो ये सब कुछ जो कुछ आपने देखा, ये अभी एडहॉक कमेटी का कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि वो कोई अच्छा निर्णय भविष्य में कर पाती थी। और आप लोगों ने कठुआ में बहुत ही अच्छा निर्णय लिया चुनाव करवाने का, क्योंकि जो चुनाव को फेस नहीं कर सकते, डेफिनेटली उनके लिए प्रस्ताव पचाने लायक नहीं है। और क्या एडहॉक कमेटी हमेशा के लिए बनाई गई थी? 9 अप्रैल को यह तय हुआ था कि फेडरेशन कमेटी है 3 महीने 4 महीने के अंदर अपना काम करेगी और चुनाव करवा दिया जाएगा। तो वो 100 संगठन थे, उनका कहना भी इनको मंजूर नहीं है। आज 150 संगठन है, उनका कहना भी इनको मंजूर नहीं है। मैं इस फेडरेशन की काउंसिल का अध्यक्ष होने के नाते ये स्वीकार करता हूं कि हाँ, जो जिम्मेदारी एडहॉक कमेटी की दी गई थी वो कुछ लोगों के गलत मंसूबों के कारण पूरी नहीं कर पाए हम लोग, और जानबूझ करके इस प्रकार के रोड़े अटकाए गए कि ना तो रजिस्ट्रेशन हो और ना आगे कुछ भी कार्रवाई हो। जैसा कि कठुआ की मीटिंग में लोगों ने प्रश्न भी उठाया कि अब एडहॉक कमेटी की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आज ये जो आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर 3-4 लोग तथाकथित पूर्व सैनिकों के शुभचिंतक और आंदोलन के महान योद्धा जो अपने आप को कहते हैं, ये चुनाव से बौखला गए हैं और बौखला कर सोशल मीडिया पर कचरा फैला रहे हैं। और देखिए साहब, विडंबना तो ये है कि ये वो लोग हैं जो फेडरेशन का हिस्सा ही नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडर मेंबर होने के नाते इनको पूरा सम्मान दिया आप लोगों ने सबने मिलकर के, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि हमारी तो नीयत कुछ और थी और अब हमको हमेशा के लिए यहाँ पे बैठे रहने दीजिए, चुनाव करा करके हमको बाहर मत कीजिए। आपको सबको पता है कि ये सारे के सारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सदस्य हैं जिसने आज तक भी फेडरेशन को अपना समर्थन पत्र नहीं दिया है इतने लंबे टाइम तक, क्योंकि ज़्यादातर पदाधिकारी इनके थे, इन्होंने सबको अंधेरे में रखा। ये आप लोगों को कंट्रोल करके चलाते रहे, लेकिन खुद अपने किसी इरादे की वजह से अपना समर्थन पत्र नहीं दिया और पर्दे के पीछे से अपने एजेंडे को ही कामयाब करते हुए देखना चाह रहे थे। और यही कारण था, अब लोग पहचान चुके हैं लोगों को। और इसी कारण कठुआ में जब ये लोग अपने मंसूबे पूरे होते नहीं दिखे, हुड़दंग मचाने की कोशिश करी, तो मैं धन्यवाद दूंगा वहाँ पे उपस्थित उन डेलीगेट्स को जिन्होंने जागरूकता दिखाई, इनको पहचाना
और संगठन के हित के अंदर कई अच्छे प्रस्ताव पारित किए, जिसमें चुनाव कराना भी एक था। इनको आम सहमति वाले प्रस्ताव मंजूर हो ही नहीं सकते। जो ये कहें वैसा हो तो विधान हमारा बहुत मजबूत है, और अगर उनकी बात ना मानी जाए तो विधान को आग लगा दो, गंगा में बहा दो, जैसा कि कहते रहे हैं और आज भी कहते हैं। जब इनके हित की कोई बात आती है तो फिर बोलेंगे ये विधान का जो है उल्लंघन हो रहा है। अदरवाइज बाकी सबके कहने के बावजूद भी इनका हित नहीं है, वो विधान जलाने लायक है इनके लिए। व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों ने सबने एक कटु अनुभव प्राप्त किया होगा। आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, और मैं इस चीज़ को मानता हूं कि आप लोग समझदार होने के कारण चुप रहे और इनके गलत जवाबों का जवाब दे करके और आपने इनकी तरफ कचरा नहीं फेंका। जब जब इन्होंने कोई तुगलकी फरमान जैसा पोस्ट डाला और इज्जतदार आदमी ने, सदस्य ने, किसी ने कोई इसके खिलाफ टिप्पणी कर दी तो ये बोलेंगे नालायक। इस तरीके का व्हाट्सएप पे जवाब आता था इनका। बेशर्म, मीर जाफर, जयचंद और कई प्रकार की गालियां देके उसको अपमानित करके चुप करते रहे हैं, जिससे जो सही और इज्जतदार आदमी थे वो अपने आप को दूर कर बैठे। और ऐसा इनको लग रहा था कि कुछ भी कहने या लिखने का सिर्फ हमें ही वीटो मिला हुआ है, बाकी कोई लोग हमारी बात का विपरीत टिप्पणी ना कर सके। साथियों, नकारात्मक हरकतों को नकार कर आपके द्वारा लिए गए प्रस्तावानुसार चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाएं। अवसर पाकर पद पर हमेशा बैठे रखने का इरादा रखने वालों के स्थान पर अपने विवेक से आपके पसंद के उम्मीदवार को जिताएं, एक अच्छी काउंसिल बनाएं, और काम नहीं करें तो उनकी खिंचाई करें, क्योंकि वो आपके संगठन का सदस्य है। आपके अध्यक्ष ने उसका नाम स्पॉन्सर करके भेजा हुआ है, वो आपके साथ में ही रहेगा। उसको बोलिए कि आप काम नहीं कर रहे हैं या आप ये गलत काम कर रहे हैं, हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया था। वो आपके प्रति जवाबदेह है, क्यों कि आपके वोट की वजह से ही वो काउंसिल तक पहुंचेगा। आप सभी अनुभवी हैं, और ये तो जग जाहिर है कि एक सिलेक्टेड कमेटी की बजाय एक इलेक्टेड काउंसिल सही काम करती है। साथियों, गालियों का जवाब गालियों से देना हमारी फितरत नहीं है। जिन लोगों का इस प्रकार का फितरत है वो उन्हें मुबारक, वो ऐसा करते रहें। हम संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे, इस फेडरेशन को मजबूत बनाएंगे। इस फेडरेशन से लाखों पूर्व सैनिक और वीर नारियों का विश्वास जुड़ चुका है, हम उसको नहीं तोड़ सकते। कुछ 2-4 लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए हम इस फेडरेशन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। और ये आपने जागरूकता का परिचय दिया भी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अपने विवेक से जान पूछ करके जो उम्मीदवार काम कर सके खाली उसी को काउंसिल में भेजें, जिससे हमारी आशा अनुसार, हमारे बायलाज अनुसार ये काम कर सकें और निकट भविष्य के अंदर फेडरेशन की इतनी मजबूती हो जाए। साथियों, मजबूती तो आज भी है। ये घटना घटने के बावजूद डेली मेरे पास में 2-3 संगठनों के समर्थन पत्र आ रहे हैं। ये इस चीज़ का सबूत है कि लोगों की संगठन में, फेडरेशन के अंदर बहुत बड़ी श्रद्धा बढ़ी है। उन्होंने नकार दिया है नकारात्मक लोगों को, और वो नकार रहे हैं कि बोलने दो इनको, बकने दो, देने दो गालियां, इनका जवाब ही नहीं देने का है। इसलिए फेडरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप सभी के सहयोग से फेडरेशन बहुत अच्छा करेगा और निश्चय ही हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, एडहोक अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। शुभकामनाएं।